हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 3 स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो आज के वीडियो में होने वाला है। और ये जो 3 स्मॉल कैप कंपनी है इसके बारे में जो हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन है ना, वो आपको कैपेक्स से रिलेटेड होने वाला है। यानी कि हम ऐसी 3 स्मॉल कैप कंपनीज डिस्कस करेंगे जिन कंपनीज ने अभी रिसेंट टाइम में जो है ना अपना कैपेक्स अनाउंस किया, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और नॉर्मली जो है कैपेक्स आपको उसी सेक्टर में या उसी कंपनी में देखने को मिलता है जो कंपनी उस सेक्टर में जो है ना ओवरऑल हमको टेलविंड देखने को मिलेगा, वो सेक्टर आपको ओवरऑल ग्रो कर रहा होगा, तभी कंपनी जो है वो कैपेक्स अनाउंस करती है। यानी कि जो कंपनी की करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो आपको आने वाले टाइम में बढ़ करके आपको डबल होगी, ट्रिपल होगी, जो भी कंपनी का कैपेक्स है वो हमको देखने को मिलेगा। अब सीधी सी बात है, जो कंपनी की एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उससे अगर कंपनी जो है फॉर एग्जांपल के लिए 100 करोड़ का रेवेन्यू अगर जनरेट कर रही है, तो जब कंपनी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी तो उसके बाद जो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ऑब्वियसली हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इस वजह से कैपेक्स करने वाली कंपनीज को आपको हमेशा अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह की कंपनीज को आपको वॉच लिस्ट में रखने से आपको काफ़ी फायदा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोबारा से अगर आप टॉपिक देखना चाहें तो देख सकते हैं बेस्ट 3 स्मॉल कैप स्टॉक विथ ह्यूज कैपेक्स प्लान फॉर अपकमिंग ईयर। यहाँ पर जो भी 3 स्मॉल कैप स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी जो है वो आपको बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो हमारे लिए नहीं रहने वाला हमारी तरफ से। इस चीज़ को आपको खास ख्याल में रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट नहीं किया है तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे वेबसाइट investingshalla.com पर विजिट नहीं किया है तो जाकर के हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अभी रिसेंट टाइम में हमने वेबसाइट के ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश किया था, जो आपको एक आर्टिकल जो हमने कल रात में बनाया था, आपको बेसिक फंडामेंटल आपको पता है कि पी रेशियो और पीवी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक रेशियो के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर में अगर आप डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात किया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने बेसिकली जो 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहते हैं मॉर्निंग में, जो भी मार्केट ओपन होने से पहले कौन जो 10 स्टॉक जिसके ऊपर में आपको कंप्लीटली वॉच रखना चाहिए पूरे दिन के लिए, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक होते हैं उससे रिलेटेड हम डेली बेसिस पर जो है ये इस तरह के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलता है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट करेंगे तो आपको ये सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, और चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कैपेक्स होता क्या है। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अलाउ कब करती है कंपनी जो है कैपेक्स किस तरीके से करती है। तो कंपनी जो है अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको बनाती है, क्योंकि नया प्लांट कंपनी बनाएगी तो सीधी सी बात है आपको जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कंपनी का बढ़ेगा। या तो हो सकता है कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें नई मशीनरी वगैरह कंपनी लगाती है। न्यू मशीनरी भी लगाने से क्या होता है कि जो कंपनी का आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिलता है। और इन केस दोनों केसेस में कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपको बढ़ता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैपेक्स कंपनी का किस में हेल्प करता है, तो विद द हेल्प ऑफ कैपेक्स आप ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ज़्यादा आप ऑपरेटिंग लेवरेज ले सकते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम में अगर आप बेसिकली प्रोडक्शन अगर आप करते हैं ना तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपको कम हो जाता है, और जब पर यूनिट कॉस्ट आपको कम होता है तो आपको एबिटा इंप्रूव होता है, और एंड ऑफ द डे आपको नेट प्रॉफिट में भी जो है आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दिस इंप्रूव मार्जिन एंड प्रॉफिट ओवर टाइमली बेसिस पर आपको कंपनी के मार्जिन, क्योंकि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होगा तो मार्जिन आपको बढ़ेगा, और मार्जिन जब बढ़ेगा तो एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना उससे भी आपको फायदा होता है। कैपेक्स में आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाता है, इफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। और उसके अलावा देखेंगे तो कंसिस्टेंट कैपेक्स अगर कोई भी कंपनी करती है तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के ऊपर में, कंपनी के जो सेक्टर है, मतलब जो कंपनी है जिस सेक्टर में वर्क कर रही है उसके फ्यूचर को लेकर के, डिमांड को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट है। तो नॉर्मली कैपेक्स करने वाली कंपनीज में ये एक बहुत अच्छी बात होती है, और लॉन्ग टर्म विजन जो है ना वो कंपनी का आपको काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज में आपको देखने को मिलता है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी कैपेक्स अगर करती है, क्योंकि कैपेक्स में बहुत सारा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, और ये जो पैसा है अगर कंपनी डेट के फॉर्म में ले रही है तो डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डेट तब तक ही लेना चाहिए जब तक जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कंपनी आपको आसानी के साथ में पे कर सके। अगर कंपनी जो आपका जो फंड है ना वो इंटरनल एक्यूरल के थ्रू फंड रेज कर रही है तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। और आप देख सकते हैं कि कैपेक्स आपको अच्छा तभी है जब कंपनी का आरओआई यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हेल्दी रहे, डेट जो है वो आपको अंडर कंट्रोल में रहे, डिमांड जो है वो क्लियरली आपको विजिबल हो। ऐसा नहीं हो कि कंपनी जिस सेक्टर में वर्क कर रही है वहां पर डिमांड है नहीं और कंपनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कंपनी का जो प्रोडक्शन जो भी कंपनी प्रोड्यूस करेगी वो आपको इन्वेंट्री में चला जाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखने वाले पॉइंट है कि एक्सेस और रॉन्ग कैपेक्स कैन डिस्ट्रॉय शेयर होल्डर वैल्यू। अगर आपको गलत कैपेक्स अगर आप कर देते हैं तो जो आपका शेयर होल्डर वैल्यू है वो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने का रिस्क होता है। तो ये सारी
सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आपको पता होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप कोई भी टॉपिक जो है सिंपली कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, और आपको लार्ज कैप, मिड कैप, किसी में भी इंटरेस्टेड है, किसी भी सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो सिंपली आप कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में उस सेक्टर से रिलेटेड आपको डिटेल में डिस्कशन जो है वो मैं आपके लिए करके आ सकूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो पहली स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड। विक्रम सोलर की अगर मैं बात करूं तो अभी कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो आपको 8,300 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। और कंपनी बिल्कुल नई कंपनी है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से 32% का नेगेटिव रिटर्न हमको देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में आपको वर्क करती है, आपको पता है कि कंपनी सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इन दोनों की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। पर ड्यू टू सम गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी और मार्केट में करेक्शन होने की वजह से स्टॉक में हमको लगातार गिरावट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है क्या करती है, तो ये आपको सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल के जो है वो बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सोलर मॉड्यूल की वो आपको 4.50 गीगावाट है, और इसको कंपनी आने वाले 2 साल में बढ़ा करके जो है ना 17.50 गीगावाट तक लेकर के जाने का जो टारगेट है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको सेट किया है। यानी कि सीधा सीधा कंपनी के जो कैपेक्स है उसके थ्रू कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको 4 टाइम्स से बढ़ने वाली है। 4 गुना से कंपनी की अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये अच्छी बात है। जब ज़्यादा सोलर मॉड्यूल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो ज़्यादा आपको बेच सकती है और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और ये कब तक होगा? तो फाइनेंशियल ईयर 27 तक का टारगेट जो है कंपनी ने सोलर मॉड्यूल के लिए रखा है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसके साथ साथ कंपनी जो है ना सोलर सेल, जो कि सोलर मॉड्यूल को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है? तो वो होता है आपको सोलर सेल। नॉर्मली सोलर सेल जो है वो कंपनीज आपको बाहर से खरीदती है, चाइना से खरीदती है, दूसरे अदर कस्टमर से खरीदती हैं, तो उससे कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको डिक्लाइन होता है। उसको ध्यान में रखते हुए विक्रम सोलर क्या कर रही है कि सोलर सेल की भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करना चाहती है। और अभी कंपनी का जो करंट, अगर मैं आपको बताऊं ना कि कैपेसिटी कितनी है, तो बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल है, 0 गीगावाट है। पर आने वाले 2027 तक कंपनी की जो कैपेसिटी है वो सीधा आपको 12 गीगावाट तक होने वाली है। तो एक ह्यूज टारगेट जो है वो कंपनी ने सोलर सेल को लेकर के रखा है। और अगर कंपनी इसको डिलीवर करने में कामयाब होती है तो आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि सोलर सेल्स में जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो मार्जिन भी इंप्रूव होगा और ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर विक्रम सोलर देख सकते हैं कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टर रहा था ज़बरदस्त रहा था, जब कंपनी ने 1110 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 94% का ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ हमको देखने को मिला। सेम अगर आप एबिटा देखेंगे तो ज़बरदस्त था। नेट प्रॉफिट जो है आपको 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। डेट टू इक्विटी कंपनी का कंट्रोल में है, नेट डेट आपको ओनली 12 करोड़ देखने को मिलेगा। बाकी जो मॉड्यूल कंपनी ने बेचा वो 784 मेगावाट आपको देखने को मिला। और इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है, 84% है। यानी कि कंपनी अपने प्लांट्स एंड मशीनरी का जो है काफ़ी इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर रही है। ऑर्डर बुक के बारे में आगे फर्दर और भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर कंपनी ने सारी चीज़ों को यहाँ पर अपना डेटा शेयर किया है, जैसे कि अभी जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, कंपनी का जो प्लांट है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, प्लांट है जो सोलर सेल को लेकर के 12 गीगावाट। उसके अलावा कंपनी का जो आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा ह्यूज कैपेक्स, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं आपको मनी के फॉर्म में बताऊँ ना कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कंपनी कहाँ पर खर्च करेगी, तो वो आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में कंपनी काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। 5 गीगावाट आवर का टारगेट जो है कंपनी ने रखा है, और कंपनी अभी तक जो है 8 गीगावाट से ज़्यादा के मॉड्यूल बेच चुकी है। 11 गीगावाट के ऑर्डर से, जैसा मैंने आपको बताया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेटिंग वगैरह भी जो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी की जो जर्नी रही है वो काफ़ी इंप्रेसिव रही है। 2015 में कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया था 500 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ में, फिर ये बढ़कर के 1 गीगावाट, फिर 2.5 गीगावाट, फिर 3.5, फिर 4.5, और अभी जो है आपको कंपनी ने 2025 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। और ये जो कैपेसिटी है वो आने वाले टाइम में आपको फर्दर बढ़ते हुए ही हमको देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहां पर है, तो एक बहुत बड़ा प्लांट है कंपनी का फाल्टा वेस्ट बंगाल में, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और एक जो प्लांट है कंपनी का वो आपको चेन्नई में देखने को मिलता है, जो कि तमिलनाडु में। दोनों प्लांट की अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो जो फाल्टा वाला जो मेन प्लांट है कंपनी का वो आपको 3.2 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और जो चेन्नई वाला प्लांट है वो आपको 1.3 गीगावाट का है। साइज़ के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत बड़ा प्लांट है ये, 4,50,000 स्क्वायर फीट का ये प्लांट आपको देखने को मिलेगा। 19 स्टेट्स में कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स है उसको बेचती है, 2 यूनियन टेरिटरी में 100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी के, 375 आपको डीलर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो अक्रॉस इंडिया आपको फैला हुआ है, मतलब किसी एक स्टेट के ऊपर में, किसी एक रीजन के ऊपर में पर्टिकुलर डिपेंडेंसी जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर बुक में मैसिव ग्रोथ हमको देखने को मिला, 36% का। करंट जो ऑर्डर बुक है वो 11 गीगावाट है,
पहले जो ऑर्डर बुक था वो 8.21 गीगावाट हमको देखने को मिला था। जियोग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो डोमेस्टिक का कंट्रीब्यूशन जो है वो 85% है, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन आपको 15% देखने को मिलेगा। तो एक्सपोर्ट से भी कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि एक ही साल में कंपनी अचानक से आपको 25 से लेकर के सीधा आपको 17.5 गीगावाट पे आपको चला जाएगा। हर साल आपको थोड़ा थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी कि क्वार्टरली बेसिस में क्वार्टर 3 में ये आपको 5 गीगावाट होगा, क्वार्टर 4 आते आते 6 गीगावाट, उसके बाद ये आपको सीधा 15.5 गीगावाट 26 में, और 27 आते आते जो है ये आपको 17.5 गीगावाट। वहीं सेल मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो आपको मॉड्यूल का काम जो है मेजर काम होने के बाद जो है क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 27 में स्टार्ट होगा, जब कंपनी का कैपेसिटी 3 गीगावाट, उसके बाद ये 9 गीगावाट और उसके बाद आपको 12 गीगावाट देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी का ओवरऑल जो है ना आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस में कैसा ग्रोथ आपको आएगा, इसको लेकर के कंपनी ने यहाँ पर आपको सारा डेटा बताया है। पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कंपनी ने टारगेट रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो कैपेक्स है वो इंटीग्रेशन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मेजर जो कैपेक्स है ना वो आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने अनाउंस किया है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने अनाउंस किया है 4,371 करोड़ का कैपेक्स होगा और सब्सिडी कंपनी के थ्रू यहाँ पर करने वाली है। तो ह्यूज कैपेक्स है जो कि आपको BESS से रिलेटेड देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो फेज वाइज जैसा मैंने आपको बताया कि फेज 1 में जो है आपको 5 गीगावाट BESS मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगा। लॉन्ग टर्म गोल अगर आप देखेंगे तो 30 गीगावाट का टारगेट जो है कंपनी BESS में आपको लेकर के चल रही है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी जो है आने वाले टाइम में BESS सेक्टर से ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा एनर्जी स्टोरेज के सेगमेंट में। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने रखा है। सेल मैन्युफैक्चरिंग का भी कंपनी ने टारगेट रखा है बाय फाइनेंशियल ईयर 29 जो है ये 7.5 गीगावाट आवर की ये बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको सेट किया है। मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि करंट जो भी है आपको 26 में नेक्स्ट फेज में फाइनेंशियल ईयर 27 एंड होते होते कंपनी कहाँ पर रहेगी, ये सारा डेटा हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और सोलर सेल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और कैपेक्स के अमाउंट के ऊपर अगर आप आएंगे तो जो कंपनी का जो फंड है ना वो मेजोरिटी ऑफ जो फंड है वो IPO से कंपनी ने रेस किया था 1500 करोड़, और इस फंड को कंपनी कैपेक्स में आपको लगाने वाली है। और जो मेजर कैपेक्स है वो आपको तमिलनाडु प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको बता दूं कि कंपनी अपने डेट के ऊपर में काफ़ी वर्क कर रही है। और कंपनी ने आपको पता होगा कि 1700 करोड़ का जो फंड है वो कंपनी ने इरेडा के थ्रू लोन लिया था, और ये जो डेट है वो उसको भी कंपनी कैपेक्स में लगाने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कंपनी क्योंकि तमिलनाडु में जो है अपने प्लांट को लगा रही है चेन्नई के पास में, तो जब कभी भी कंपनी किसी ऐसे स्टेट में जो कि सब्सिडाइज स्टेट है, क्योंकि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना अगर आप वहाँ पर जाकर के कुछ प्लांट लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। और ये जो सब्सिडी कैसा है तो 528 करोड़ का जो सब्सिडी है कंपनी को वो PLI स्कीम के थ्रू यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही साथ 900 करोड़ का अलग से जो फंड है ना वो तमिलनाडु गवर्नमेंट भी देने वाली है। तो ये सारे फंड का भी जो यूज़ है वो कंपनी अपने प्लांट में ही लगाने वाली है, कैपेक्स में ही लगाने वाली है। तो काफ़ी अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम जो है आपको सोर्स ऑफ जो फंड रेजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी मॉड्यूल कैपेसिटी जो मैंने आपको बताया सेम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमिलनाडु के ऊपर में कंपनी का काफ़ी फोकस है। कहाँ पर कंपनी का प्लांट आएगा तो तमिलनाडु में जो नया प्लांट कंपनी बनाने वाली है वो वल्लम में, और जो मेगा प्रोजेक्ट है वो आपको गंगे कोंडम करके जगह है, ये आपको गंगे कोंडम करके, हाँ, तो यहीं पर आपको प्लांट वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। US में भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। 3 गीगावाट का सोलर सेल का कंपनी प्लान लेकर के चल रही है एंड मॉड्यूल का, और आपको कोलोराडो करके जगह है USA में, वहाँ पर कंपनी का प्लांट आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। सोलर PV रिसाइकलिंग के ऊपर में भी कंपनी वर्क कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वेस्ट जो सोलर मॉड्यूल होगा, सोलर सेल होगा, उसको रिसाइकलिंग करना भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ओपन होगी। और इसको टारगेट कर रही है कौन सी कंपनी, तो ये कंपनी जो है विक्रम सोलर अभी से सोलर रिसाइकलिंग के ऊपर में वर्क करते हुए देखने को मिलेगी, सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी बात हो गई कंपनी के बारे में। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है। तो अगर आप रेवेन्यू के ऊपर आएंगे तो 2073 करोड़ से बढ़कर के 2511 करोड़, और रिसेंट ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़कर के 3423 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको जनरेट किया। यानी कि ईयर ऑन ईयर में अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो ये आपको 21% का कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, और यहाँ पर अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो ये आपको 36% से रेवेन्यू ग्रो किया है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में आपको मैसिव और शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 14 करोड़ से 80 करोड़, और 80 करोड़ से बढ़ करके 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको जनरेट किया है। यानी कि प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो पहले आपको सिंगल डिजिट में था, जो कि अभी बढ़ करके 16% पर आपको पहुंच चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको मैसिव ग्रोथ
देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो 8,300 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE एंड ROC 16 एंड 26% है, डेट कंपनी के ऊपर में 262 करोड़ है। हालांकि अच्छी बात यह है ना कि कंपनी का जो डेट है उससे ऑलमोस्ट आपको 10 टाइम्स यानी कि 2,600 करोड़ के आसपास जो है ना वो आपको कंपनी का रिजर्व देखने को मिलेगा। बाकी डेट टू इक्विटी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अगर आप वैल्यूएशन पर आएंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक आपको फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में अवेलेबल है। पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक तो आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की जो है आपको अच्छी होल्डिंग है 63% की। FII की अगर मैं बात करूँ तो 2% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको 6% देखने को मिलेगा और जो रिमेनिंग होल्डिंग है वो आपको पब्लिक के पास में, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नई कंपनी है तो अभी बहुत सारा जो डेटा है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको पता चलेगा कि जो FII DI की जो होल्डिंग है ना वो आपको आने वाले क्वार्टर में किस तरीके से चेंज हो रही है, यानी कि ये होल्डिंग आपको बढ़ रही है, ये होल्डिंग आपको घट रही है, ये सारा डेटा जो है वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। तो उस पर आप क्लोजली नजर बना करके रख सकते हैं। तो ये आपको पहली कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपनी की बात करते हैं जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। ये कंपनी भी बिल्कुल नई कंपनी है। कंपनी का नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये ओनली 6,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और देखिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं ना तो देखिए बहुत सारी अलग अलग तरीके की कंपनी होती है। कुछ कंपनीज क्या होती हैं, जो ये आप पूरा का पूरा ट्रांसमिशन टावर देख रहे हैं ना, इसका EPC का काम करती है। EPC जैसे राजेश पावर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। ये कंपनी क्या करती थी, तो ये EPC का काम करती है, यानी कि पूरे ट्रांसमिशन टावर को इंस्टॉल करने का काम करती है। वहीं ट्रांसरेल लाइटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रांसमिशन टावर के पोल्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो है ये कंपनी मेनली आपको करती है। उसके अलावा कंडक्टर की भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। अब अगर मैं आपको फर्दर स्पेसिफिकली अगर मैं पोल्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको 84,000 मेट्रिक टन पर एनम की करंट कैपेसिटी है और इसको कंपनी बढ़ा करके 1,96,000 MTP है, यानी कि मेट्रिक टन पर एनम करने का टारगेट कंपनी ने रखा है। और ये कब तक कंप्लीट होगा, तो बाय द Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी का ये जो काम है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। टावर कैपेसिटी आपको कंपनी की बढ़ेगी। द कैपेसिटी फॉर ट्रांसमिशन टावर इज सेट टू मोर देन डबल फ्रॉम 84,000 मेट्रिक टन पर एनम टू 1,96,000 TPA थ्रू द फेज्ड एक्सपांशन, यानी कि फेज बाई फेज आपको कंपनी का एक्सपांशन होगा। एक ही बार में जो है ना ये सारा काम होगा नहीं। और सेम अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो इसकी जो कैपेसिटी कंपनी की 24,000 किलोमीटर पर ईयर की कैपेसिटी है और ये कैपेसिटी कंपनी बढ़ा करके कितना करेगी, तो 49,500 किलोमीटर पर ईयर का टारगेट जो है कंपनी ने रखा है। इसकी भी जो कैपेसिटी है वो सीधा सीधा आपको डबल होने वाली है। कंडक्टर कैपेसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम 24,000 किलोमीटर पर ईयर टू 49,500 किलोमीटर पर ईयर विद अ फोकस ऑन न्यू एज हाई टेंशन लो सैग कंडक्टर के ऊपर में कंपनी का जो फोकस है वो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। ये बात हो गई कंपनी के कैपेक्स के बारे में। अब चलिए बात करते हैं कंपनी का बिजनेस क्या क्या है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मोर देन 4 डिकेड्स यानी कि 40 ईयर से कंपनी जो है इस बिजनेस में है। 60 से ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर चुकी है। कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पर आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा। कितना कंपनी ने सप्लाई किया है वो आपको देखने को मिलेगा। टोटल 4 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास में, 2 प्लांट एक ही लोकेशन में है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में है, इसके बारे में फर्दर और भी डिटेल में ये सारे नंबर्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री तो है ही, ये कोर इंडस्ट्री है। उसके अलावा कंपनी आपको सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवेज का काम हो गया, पोल्स हो गया, जो आपने बड़े बड़े स्टेडियम वगैरह देखा होगा ना वहाँ पर इस टाइप के जो पोल्स है उसको लगाया जाता है लाइटिंग के पर्पज से। और सोलर EPC का काम जो है ये कंपनी बड़े स्केल में आपको करती है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर सेगमेंट में क्या क्या काम रहता है, जैसे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में देखेंगे तो कंपनी ट्रांसमिशन लाइन का काम हो गया, अंडरग्राउंड केबल का काम हो गया। वहीं सिविल कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो ब्रिज हो गया, टनल हो गया, आपको जो कूलिंग टावर्स हो गया, इन सब की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे में जो आपने ओवरहेड, जो आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो ओवरहेड आपने ये जो देखा होगा ना ट्रैक के ऊपर में या फिर रेलवे स्टेशन के ऊपर में ओवरहेड आपको लगा रहता है केबल को सपोर्ट करने के लिए, ये सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। पाइप्स, पोल्स एंड लाइटिंग का हो गया, आपको सोलर EPC का काम हो गया, ये सब कंपनी आपको बड़े स्केल में करती है। कंपनी के केस में सबसे अच्छी बात है कि कंपनी कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यानी कि पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा रही है। साथ ही साथ ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है। लास्ट 40 ईयर से कंपनी इसमें बिजनेस में है। एक्सपीरियंस प्रमोटर है कंपनी के पास में। स्ट्रॉन्ग इन हाउस डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग की टीम है कंपनी के पास में। ऑर्डर बुक आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के केस में। और उसके अलावा जो मैंने बोला था ना कि 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि 1984 में कंपनी फॉर्म हुई और 2025 में कंपनी यहाँ पर हमको स्टॉक मार्केट में 24 में लिस्ट हुई थी, देख सकते हैं 24 लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और 25 में कंपनी ने EPC का काम वगैरह जो है वो भी यहाँ पर आपको चालू किया था कंडक्टर से रिलेटेड, तो ये देखने को मिलेगा। बाकी जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहाँ कहाँ पर है, तो एक प्लांट आपको वडोदरा में देखने को मिलेगा, एक प्लांट आपको सिलवासा जो कि
दादरा एंड नगर हवेली गुजरात में नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, गुजरात एंड महाराष्ट्र के पास आपको मिलता है। तो सिलवासा उसका कैपिटल है, वहाँ पर कंपनी का एक प्लांट है और एक प्लांट आपको देवली में देखने को मिलेगा जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है। तो ये टोटल 3 लोकेशन में कंपनी के 4 प्लांट है। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें कंपनी ने बताया जो 4 प्लांट कहाँ कहाँ पर है। तो देवली में टावर फैक्ट्री है, वडोदरा में टावर फैक्ट्री का प्लांट है और पोल फैक्ट्री का काम आपको सिलवासा में होता है। और सिलवासा में 2 प्लांट है जहाँ पर एक आपको कंडक्टर फैक्ट्री भी देखने को मिलेगा। बाकी टावर टेस्टिंग फैसिलिटी एक अलग से है जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम और इसको टेस्टिंग करने का काम आपको किया जाता है। बाकी कंपनी के ऑर्डर बुक के ऊपर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। करंटली ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर इनफ्लो जो है कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3740 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी को रिसेंट क्वार्टर में मिला था। मेजोरिटी ऑफ जो ऑर्डर मिला है कंपनी को वो डोमेस्टिक से मिला है 68% और यहाँ पर इंटरनेशनल जो ऑर्डर है वो 32% आया है। ऑर्डर जो नए ऑर्डर आए हैं 92% के आसपास वो आपको पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से ही आया है। टोटल ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं तो 15,117 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, 46% का ग्रोथ आया है। जो मेजोरिटी ऑफ ऑर्डर है वो आपको इंटरनेशनल ऑर्डर 39%, 61% डोमेस्टिक है। टोटल ऑर्डर का 93% आपको पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक को अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो ये आपको टोटल 17,799 करोड़ जो है वो आपको निकल के आएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। बाकी रेवेन्यू ऐसा देखिए अभी करंट जो ऑर्डर बुक है तो अपनी जगह पर है, पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में जो ऑर्डर बुक है वो 10,000 करोड़ को यहाँ पर क्रॉस किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27। और टोटल ऑर्डर इनफ्लो के ऊपर में कंपनी का काफ़ी फोकस है जो कि 9,500 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो जो है वो कंपनी आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी फर्दर देखेंगे तो इंडस्ट्री ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, काफ़ी ये बड़ी इंडस्ट्री है और काफ़ी ह्यूज यहाँ पर कैपेक्स जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। और ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है वो 7 to 8% के CAGR से हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर काफ़ी डिमांड है क्योंकि इंडिया में मैसिव स्केल पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काम होना बाकी है, क्योंकि रीज़न उसके पीछे ये है ना कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपांशन हो रहा है। आपको पता है कि 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। फिर आपको पावर की डिमांड बहुत तेज़ी से आपको बढ़ रही है, आपको ग्रिड के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में काफ़ी वर्क हो रहा है, पॉलिसीज से काफ़ी पुश मिल रहा है। अफ्रीका वगैरह रीजन वगैरह आप जाएंगे तो वहाँ पर तो और ज़्यादा मैसिव वर्क हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना इससे आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आएगा क्या कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी कंपनी है वो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगी। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो कैपेक्स है वो आपको फेज वाइज होगा, यानी कि फेज 1 में आपको ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड एक्सपांशन रहेगा। फेज 2 जो है आपको Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंप्लीट हो जाएगा। पोस्ट कैपेक्स कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पर आपको पहुँच जाएगी। बाकी फर्दर बात करूँ तो कैपेक्स में आपको पैसा लगेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ट्रांसरेल लाइटिंग हैज़ एन अप्रूव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 326 करोड़ जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको अप्रूव किया था। हालांकि उसके अलावा भी काफ़ी पैसा कंपनी का लगेगा, जिसमें से आपको 91 करोड़ के आसपास जो है वो आपको IPO के थ्रू कंपनी ने फंड रेज किया था। लॉन्ग टर्म लोन भी कंपनी ने लिया, 190 to 200 करोड़ के आसपास का लोन यहाँ पर लिया था कंपनी ने। कुछ आपको इंटरनल एक्यूरेल के थ्रू भी कंपनी ने फंड रेज किया था। टोटल जो फंड है ये देख सकते हैं 327 करोड़ यहाँ पर है। टोटल प्लान इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी का लॉन्ग रन में यानी कि 1.5 साल में कंपनी जो है 516 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो करने वाली है। और ये जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो आपको कैपेक्स के ऊपर में ही रहने वाला है। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन पर कंपनी का काफ़ी फोकस है और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी का जो फोकस है वो सोलर EPC के ऊपर आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी तेज़ी के साथ में आपको वर्क कर रही है। ये जो डिपेंडेंसी है कंपनी का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में, इसको कंपनी कम करना चाहती है और इसके लिए सोलर EPC में कंपनी काफ़ी वर्क कर रही है। इसके लिए कंपनी सिविल EPC का काम कर रही है। रेलवे क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और रेलवे के ऊपर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है पर्टिकुलर रेलवे इंडस्ट्री में, तो उसका कंपनी फायदा उठाना चाहती है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इसके लिए कंपनी रेलवे में काफ़ी फोकस करेगी आने वाले टाइम में। बाकी नई ज्योग्राफी में भी कंपनी का वर्क फोकस है। इंडिया के अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जैसे कि इथोपिया हो गया, डिजबूटी हो गया, बोत्सवाना हो गया, यहाँ पर कंपनी आपको फोकस लेकर के चल रही है। बाकी ज्योग्राफिकली रीबैलेंसिंग का कंपनी का काफ़ी फोकस है। फ्यूचर मार्केट जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और US जैसी मार्केट को भी जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर भी कंपनी अपना बिजनेस को लेकर के जाना चाहती है। तो ये सारी बात हो गई आपको ट्रांसरेल से बिजनेस से रिलेटेड। अब चलिए कंपनी के नंबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या नंबर में ग्रोथ है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3,152 करोड़ से बढ़कर के 4,077 करोड़, 4,077 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 5,308 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी कि ओवरऑल अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 29% का रेवेन्यू ग्रो किया है। यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो है वो आपको 30% देखने को मिला है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 38% से ग्रो किया है। तो ओवरऑल 30% आप एवरेज मान सकते हैं जो कंपनी का ग्रोथ रेट रहा है पिछले 2 सालों में, और ये एक अच्छा ग्रोथ रेट है क्योंकि
30% के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी आने वाले साल में क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है ना नेक्स्ट ईयर के लिए, वो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 22 to 27%, यानी कि 27-28% अगर कंपनी अचीव कर लेती है तो ये भी अच्छे नंबर्स होंगे। तो नेक्स्ट ईयर भी कंपनी काफ़ी अच्छा आपको डिलीवर कर सकती है। बाकी अगर मैं फर्दर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये आपको 108 करोड़ से बढ़कर के 233 करोड़ और 233 करोड़ से बढ़कर के 327 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने जनरेट किया है। हालांकि मार्जिन्स कंपनी के अच्छे हैं, 14% था लास्ट ईयर, अभी जो कंपनी का मार्जिन है वो आपको 15% देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल कंपनी का मार्जिन है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आने वाले टाइम में कंपनी क्या एक्चुअल में डिलीवर करेगी ये आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि कोई भी फ्यूचर जो है वो आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इसको आने वाले क्वार्टर्स के नंबर को आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, तब आपको पता चलेगा कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 क्लोज होने के बाद में क्या नंबर जो है वो एक्चुअल डिलीवर कर सकती है। वहीं अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 6,600 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा 21 एंड 35% का। डेट कंपनी के ऊपर में 810 करोड़ का डेट है। हालांकि जो रिजर्व है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा है, इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो आपको काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूँ तो स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है। और वहीं अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर 70% से ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि मैं एक पॉइंट जो मैंने आपको विक्रम सोलर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं डिस्कस करना भूल गया था, दिमाग से निकल गया था कि विक्रम सोलर के केस में आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग मैंने बात किया था ना 61% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। तो उसमें से भी जो है ना आपको अप्रॉक्सीमेटली 50% की होल्डिंग जो है प्लेज है, यानी कि प्रमोटर के पास में पूरी होल्डिंग नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग देख करके मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो यहां पर एफआईआई की होल्डिंग जो है 1% के आसपास है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो अच्छी होल्डिंग है, हालांकि रिसेंट क्वार्टर में काफ़ी डाइल्यूट हुई है। तो ओवरऑल दोनों को मिला देंगे तो 10% के आसपास इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है और जो रिमेनिंग होल्डिंग वो आपको पब्लिक के पास में है 20% के आसपास। तो अभी भी 80% के आसपास जो है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये आपको दूसरी कंपनी हो गई जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से। अब चलिए तीसरी कंपनी की बात करते हैं जो कि ऑब्वियसली हाई ग्रोथ सेक्टर से रिलेटेड है। कंपनी कौन से सेक्टर से है, तो कंपनी जो है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। और ये जो ट्रांसफार्मर है ना ये आपको पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर में ही आता है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की मैं बात करूं तो ये कंपनी भी आपको 6,200 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलती है। और कंपनी क्या करती है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। करंट कैपेसिटी कंपनी का क्या है, तो ये आपको 16,740 MVA यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर की कैपेसिटी है कंपनी की। और इसको कंपनी बहुत जल्दी यानी कि ये साल एंड होते होते फाइनेंशियल ईयर 26 का फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते कंपनी जो है 47,280 MVA का टारगेट जो है वो कंपनी लेकर के चल रही है। और सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 का टारगेट है। तो सीधी सी बात है, कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको सीधा 3 टाइम से ग्रो कर रही है। और ये तो ठीक है, ये ग्रोथ तो है अपनी जगह पर 47,280 MVA। उसके साथ साथ कंपनी ने जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 15,000 MVA का एक प्लांट कंपनी ने खरीदा है और उसको कंपनी ने 100% अपनी सब्सिडी कंपनी बना लिया है। और उसके बाद कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको 60,000 MVA को क्रॉस कर चुका है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो सबसे पहले मैं कैपेसिटी एक्सपांशन की बात कर लेता हूँ। तो सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में फॉलोइंग द जुलाई 25 कमिश्निंग ऑफ वडोद यूनिट विच बूस्टेड कैपेसिटी फ्रॉम 60,740 MVA टू 47,280 MVA, द कंपनी इज इंप्लीमेंटिंग इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एडिशन एंड वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन टू इंक्रीज द थ्रू आउट द अर्ली 2026 में। बाकी एक्विजिशन कंपनी ने किया जो मैंने आपको बताया था। ये जो एक्विजिशन है ये कंपनी ने खरीदा है एटलांटा ट्रैफो प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी को कंपनी ने खरीदा है। और इससे कंपनी की जो कैपेसिटी है इसमें टोटल 15,780 MVA की कैपेसिटी जो है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिला है, ऐड हुआ है कंपनी के टोटल कैपेसिटी में। और उसके साथ साथ कंपनी की टोटल कैपेसिटी बढ़ करके कितना हो गया, तो ये आपको 63,060 MVA की जो टोटल कैपेसिटी है वो आपको कंपनी की बढ़ चुकी है। वहीं एटलांटा के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में बताया है कि मोर देन 30 ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी को ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का। 19 स्टेट में कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल कैपेसिटी है कंपनी की। और यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग एरिया है कंपनी के पास में, टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं 2,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर बुक कंपनी के पास में मौजूद है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं तो कंपनी जिस सेक्टर में आपको वर्क कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर बनाती है, जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर हो गया, फर्नेस ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। और इसकी जो पावर ट्रांसफार्मर की डिमांड है ना वो आपको कमर्शियल बिल्डिंग से लेकर के रेन्यूएबल एनर्जी में लेकर के इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है पावर ट्रांसफार्मर की, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरे अलग अलग टाइप्स हैं जो आपको कंपनी अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर आपको बनाती है। और बाकी कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी के टोटल कितने प्लांट है, तो टोटल प्लांट आपको कंपनी का 5 है, पर ये अलग अलग रीजन में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं एरिया आपको बताऊँ ना, तो एक रीजन है आनंद, आनंद आपको गुजरात में पड़ता है और यहाँ पर कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसके अलावा कंपनी का प्लांट आपको एक बेंगलुरु में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा कंपनी का प्लांट जो है वाड़ोद में है, जो कि बहुत बड़ा प्लांट है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये देखिए टोटल 5 प्लांट के बारे में कंपनी ने बताया है। आनंद में यूनिट 1 है, एक आनंद यूनिट 2 है, जो कि पहला यूनिट है 9360 MVA का, सेकंड यूनिट 6600 MVA का। बेंगलोर वाला जो प्लांट है वो काफ़ी छोटा है, 720 MVA का। वाड़ोद वाला प्लांट जो है वो कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है। 30,000 MVA की कैपेसिटी जो है आपको यहीं पर देखने को मिलता है और यहीं पर सारा कैपेक्स का काम जो है वो यहीं पर हो रहा है। उसके अलावा जो एक कंपनी की सब्सिडी कंपनी है जिसकी कैपेसिटी आपको 15,780 MVA है, सारी कैपेसिटी को आप ऐड कर देंगे तो ये आपको 63,000 MVA टोटल कैपेसिटी जो है वो आपको निकल करके आएगा। बाकी कंपनी के जो रेवेन्यू वगैरह है वो कहाँ से आता है, तो यहाँ पर आपको 75% रेवेन्यू जो है वो पावर ट्रांसफार्मर से आता है। सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से टोटल रेवेन्यू का 75% वो आपको देखने को मिलता है। बाकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है आने वाले टाइम को लेकर के, और उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर ऑर्डर बुक से रिलेटेड भी डिस्कशन यहाँ पर किया है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 2069 करोड़ है एज ऑफ September 30, 2025। बाकी कंपनी ने सारे जो डेटा वगैरह है रिसेंट क्वार्टर के वो यहाँ पर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया था। और कंपनी के ऑर्डर बुक जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है, 2069 करोड़। ऑर्डर आपको कहाँ से आ रहा है, तो मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो आपको पावर ट्रांसफार्मर का ऑर्डर है जो कि 85%, और सेक्टर के हिसाब से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा ऑर्डर जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। और ऑर्डर में जो है ना ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ऑर्डर बुक कंपनी का रुका नहीं है, ये स्टेबल नहीं हुआ है। देखिए ये जो कंपनी का जो अभी कैपेक्स हुआ था ना, जो कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को खरीदा था, उससे रिलेटेड डेटा है कि कंपनी ने 260 करोड़ यहाँ पर दिया था, जो कि डेट और इंटरनल एक्यूरल के थ्रू ये फंड कंपनी ने रेस किया था। अलग अलग टाइप के यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो कंपनी यहाँ पर बना सकती है। उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, तो एक जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि कंपनी डाइवर्सिफाई रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर कंपनी बना सकती है। और आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कंपनी का काफ़ी तेज़ी के साथ आपको ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट कंपनी का काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसके अलावा फाइनेंशियल अप्रोच जो है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो कर रही है। हालांकि 23 to 24 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू वैसा ग्रो नहीं किया था, पर रिसेंट ईयर में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू में हमको दिखाया है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर सेक्टर में ग्रोथ, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो मार्केट है वो क्या आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, तो बिल्कुल ग्रो करेगा, क्योंकि करंटली जो मार्केट है वो $5.46 बिलियन का मार्केट है और ये आने वाले 2029 एंड होते होते $8 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट हो जाएगा। टोटल आपको 7% CAGR से ट्रांसफार्मर की डिमांड हमको बढ़ने वाली है। और इंडिया में जो पावर ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है ना वो सबसे तेज़ी से बढ़ेगा। यानी कि अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो ठीक है, जो अपना डेटा अपनी जगह पर है, जो इंडिया के अंदर में जो डेटा है ना वो 26 to 27% के CAGR से यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इंडिया का जो स्पेशलिटी ट्रांसफार्मर मार्केट है वो आपको 17 से लेकर के 17% के CAGR से ग्रो करेगा। तो ये कुछ आपको ह्यूज पॉइंट है जिसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी। अब जब ट्रांसफार्मर की डिमांड बढ़ेगी तो ऐसी कंपनी जो कि ट्रांसफार्मर की फुलफिलिंग करती है, ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको यहाँ पर काफ़ी फायदा हो सकता है। बाकी यहाँ पर कंपनी का कुछ की स्ट्रेंथ यहाँ पर कंपनी ने बनाया है कि आपको कस्टमर बेस हो गया, मार्केट शेयर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको फर्दर बात किया। ये सारे पॉइंट है जो कि कंपनी फोकस लेकर के चल रही है, कंपनी स्ट्रेटेजी बना रही है आने वाले टाइम को लेकर के। और जो कैपेक्स कंपनी करेगी, क्योंकि इसमें पैसा लगेगा, तो 65 करोड़ का कैपेक्स जो है कंपनी इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर फैसिलिटी में आपको कंपनी लगाने वाली है। उसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ का बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको प्लान करके रखा है, जो कि विद द हेल्प ऑफ आपको QIP के थ्रू कंपनी रेस करेगी। बाकी आपको वर्किंग कैपिटल में भी कंपनी 210 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो कंपनी यहाँ पर आपको लगाने वाली है। और 118 करोड़ जो आपको प्लान रहेगा 26 के लिए, 92 करोड़ आपको फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी लगाएगी। तो ये सारे फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी के ऊपर में जो डेट है ना, कंपनी अपने डेट को भी कम करना चाहती है और डेट रिडक्शन के ऊपर में भी कंपनी 80 करोड़ जो है आपको जो डेट है उसको कम करने के लिए कंपनी लगाएगी। और जो डेट फ्री का जो टारगेट है कंपनी का वो कब तक अचीव होगा, तो बाय द एंड ऑफ 26 और अर्ली 2027 में कंपनी जो है डेट फ्री का जो आपको टारगेट है वो कंपनी लेकर के चल रही है। क्योंकि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे ना तो जो मैक्सिमम कंपनी आपको देखने को मिलेगी, चाहे आपको शिल्चा टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपको वोल्टाइम ट्रांसफार्मर हो, वो आपको डेट फ्री होने का स्टेटस जो है वो ऑन करती है। तो इसी के ऊपर में अटलांटा इलेक्ट्रिकल का भी फोकस जो है वो यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है।
देखिए कंपनी का जो फोकस है वो आपको हायर वोल्टेज सेगमेंट के ऊपर में भी है, यानी कि एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज मूविंग इनटू द 400 किलोवाट एंड 765 किलोवाट सेगमेंट टू कैप्चर हायर मार्जिन अपॉर्चुनिटी इन द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। यानी कि जो हाई मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है और यहाँ से कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। हाई वोल्टेज में कंपनी ने एंट्री लिया हुआ है, बाकी इंटरनेशनल मार्केट भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। एशिया एंड मिडिल ईस्ट में कंपनी आने वाले टाइम में हमको बिजनेस करते हुए देखने को मिल सकती है। सेक्टर के ऊपर में भी कंपनी का एक्सपांशन है, यानी कि जो करंट फोकस है वो तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में है, पर उसके अलावा कंपनी डेटा सेंटर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाई स्पीड जो रेलवे के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर भी आपको ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस मार्केट को भी कंपनी एक्सप्लोर करना चाहती है और यहाँ पर आपको बिजनेस जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो रेवेन्यू यहाँ पर देखिए कंपनी का 874 करोड़ था, पर 23 टू 24 के बीच में नेग्लिजिबल ग्रोथ आपको देखने को मिला। 868 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, तो ये ग्रोथ नहीं है, पर एक्चुअल जो ग्रोथ है वो कंपनी ने रिसेंट ईयर में जनरेट किया जब ये 1244 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। यानी कि जो रिसेंट ईयर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 43% है। उससे पहले अगर आप देखेंगे, यानी कि इससे पहले, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो आपको 45% का देखने को मिला। तो कंपनी ने पास्ट में अच्छा ग्रोथ दिखाया है, अभी रिसेंट ईयर में थोड़ा सा डगमगाया था कंपनी का रेवेन्यू। बाकी अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, 87 करोड़ से 64 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 64 करोड़ से बढ़ करके 119 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला। मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 13% से बढ़ करके 14% आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ कि कंपनी आपको फंडामेंटल, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 6200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, 41% का आरओई है, 50% का आपको आरओसी देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके डेट की बात करूं तो 360 करोड़ का डेट है, 770 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास में, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक आपको फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है एज पर पी, वहीं पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो प्रमोटर के पास में भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग है और आने वाले टाइम में प्रमोटर की होल्डिंग डाइल्यूट होगा। तो देखते हैं कि वो आने वाले टाइम में जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचेंगे तो ये किसके पास जाता है, यानी कि इंस्टीट्यूशन के पास में या पब्लिक के पास में। बाकी अगर करंटली एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है, हालांकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बढ़ी है, पर अच्छी बात है कि दोनों ने जो है ना अपना इंटरेस्ट दिखाया है और फ्रेश बाइंग जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिला है। बाकी अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी कम है, ओनली 6.16% की होल्डिंग जो है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में आपको पब्लिक की देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ये तीनों कंपनी थी जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया, और अगर आप तीनों कंपनी में नोटिस करेंगे ना कि तीनों कंपनी में कॉमन क्या है, तो देखिए तीनों कंपनी में कॉमन ये है कि विक्रम सोलर कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये आपको रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि ऑब्वियसली एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, अब इसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा ट्रांस रेल लाइटिंग की बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से बिलोंग करती है, अगेन ये सेक्टर भी आपको एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। उसके अलावा एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स ये आपको ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अगेन ट्रांसफार्मर ये भी एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। तो ये जो तीनों कंपनी है ना, तीनों आपको हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती है, और जो कंपनी हाई ग्रोथ सेक्टर में है वहीं पर आपको डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपांड करती है, और वो यहाँ पर तीनों कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। या फिर तीनों कंपनी जो है ना, ये तीनों सेक्टर में जितनी भी कंपनी आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम कंपनी जो है आपको कैपेक्स कर रही है। तो आई होप आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारा जो डिटेल है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हालांकि आपको बता दूं कि तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के, किसी भी सेक्टर को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और उसके बाद आप किसी फाइनेंशियल डिसीजन पर पहुंचिए। तो ये हमारा आपको बेसिकली हमारे साइड से ये डिस्क्लेमर रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी आने वाले टाइम में आप कौन से टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन चाहते हैं वो भी आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।